रूप होते हैं तो आपको तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से पूरे गाँव वासियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। इस मंदिर की खोज जो है गाय माता ने की। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी और मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध इधर चढ़ा के उसे पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है जिसकी खोज गाय ने की। अंदर आप लोगों ने पत्थर शिला पे पार्वती माँ के छोटे पैर देखे हैं, पुजारी ने नहीं बताया। अब देखो जी, अब हम किसको गाइड को, पुजारी ये कहते हैं कि जब हमारी बारी होती है ना तो बीच में अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम इसलिए अंदर नहीं जाते। और ये 2-3 लोग ऐसे हैं कि ये बीच में टोंट कसते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई जिनको आता नहीं है वो कहते हैं खुद मेरे को कि पंडित जी आप आओ जरा दिखा हैं जी। तो अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के इतने छोटे पैर के निशान हैं। कन्या रूप में पार्वती माँ ने उस पत्थर शिला पे 12,000 साल तक तपस्या करी शिव पाने की। बाहर प्रांगण में एक लाल रंग का शिवलिंग है, लंबा शिवलिंग है, इतना बड़ा, रामचंद्र जी के टाइम का लाल रंग का शिवलिंग है। रामचंद्र जी की धर्म पत्नी जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुंचाई। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए। सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की। या तो वो शिवलिंग सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा या तो राखामंडल के प्रांगण में पूरे भारत देश में और जगह को शिवलिंग। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा, उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। बाहर है, बताएंगे आपको, बाहर है, दोनों शिवलिंग बाहर है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग। हमारे पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है भारत देश में, पर 4 युग के शिवलिंग कहीं भी नहीं है पूरे दुनिया के बीच। यहाँ पे प्रांगण में 4 युग के शिवलिंग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, 4 युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और जो बार से दर्शन करने यहाँ आते हैं उनकी तमन्ना पूरी। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद फिर पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है और बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं। 60-70 साल माँ का बेटा है। ये शक्ति आज भी है यहाँ पे। आज भी यहाँ पे दूर दराज से लोग बर मांगने आते हैं। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान, ये गोल गोल निशान दिख रहे हैं आपको, ये सब गाय के खूर के निशान ऊपर से लेकर के मंदिर के चारों। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर जो है किसने बनाया था? विश्वकर्मा, जिन्होंने सोने की लंका भी बनाई थी। शंकर जी ने बनाई अपने लिए सोने की लंका, समझे। ये मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया विश्वकर्मा ने और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। अभी मेरे को चमत्कार हुआ है जी, भीमसेन की हथेली भी इसी प्रांगण के बगल में है। आपको दिखना चाहिए तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। हथेली है बिल्कुल 5 अंगुली है, पत्थर शिला हो चुकी है। ये मंदिर ऊपर से नीचे को। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया लक्ष्यगढ़। वो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट, आपको लाल ईंट दिख रही है, ये चारों तरफ यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दिया।
आते समय आपको नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है, वो है पांडवों की धुंध गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में धुंध कुठारी कहते हैं। विदुर ने यहाँ से पांडव लोगों को उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे, गुफा के अंदर, तो आप लोग सुरुंग में जाना। सुरुंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरुंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रौतार नागपात के बीच में विराट खाई है, वहाँ निकलती है जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरुंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके बगल में तीसरी सुरुंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये स्वयं शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इसके चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग की स्टोर में रखी। भीम है, अर्जुन है, सदेव है, नकुल है। ये 5 भाइयों की सभा है यहाँ पे। जो हमारी ये सभा जो हम लोग खड़े हैं, इसको क्या कहते हैं? पंचसभा। ये पांडवों की सभा है, समझिए। ये मल्लेश्वर महादेव के नाम से इस विराजमान है। मल्लेश्वर महादेव को समझते हैं आप? इस शिवलिंग की रेखा देख रहे हैं आप लोग, पश्चिम को है। इनके मुंह देख रहे हैं आप लोग, पश्चिम को। इसकी पूजा इधर से होती है। बड़े मंदिर की पूजा अपनी इधर से की है। हमारे भारत में जितने भारत में मंदिर होंगे, उत्तर को और पूर्व को मंदिर होंगे, इसकी मुंह जो है पश्चिम को है। ये शिवलिंग है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। मल्लेश्वर महादेव हमारे 24 गांव आते हैं हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में। हमारी पट्टी 24 गांव थी। 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है या बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पर जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात। ये शक्ति की ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपनी बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। कौन थी उनकी बेटी जवाई? सती माँ ने कहा अपने पति के लिए, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं। हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ये परंपरा से चलते आया है। आपकी भी लड़ाई होती है ना अपनी धर्म पत्नी के साथ? शादी नहीं हुई। जब शादी होगी तो क्या बात? इतनी उम्र में शादी नहीं करी आपने, क्या बात होता है? तो पता तब लगेगा आपको कि जब शादी होगी, समझे जी। पार्वती माँ जो है सती माता अपने मायका गई, वहाँ जाके उसने सभा के बीच में अपने पिताजी को नमस्कार किया। दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार किया। उसको अपने पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कूद पड़ी। जैसा ये हवन कुंड में कूद पड़ी, भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको भी क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, कुछ तभी की पकड़ी। वीर और भद्र भगवान का। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार। इस कलयुग में ये इनका रूप क्या है? ये भगवान है भोले बाबा शंकर जी। इसका हीरे मोती का मुकुट है। ये राक्षस है भूत, इसके खोपड़ी पे मुंडी है। सरकारी आदमी थे। उसको चमत्कार हुआ। उसको यहाँ से देहरादून गए, अपने ऑफिस में बता दिया कि महाराज मेरे को चमत्कार हुआ है। फिर क्या चमत्कार हुआ है कि वहाँ पे एक मैदान है, वहाँ पे मंदिर के बगल में, वहाँ पे ज़मीन के नीचे कई शिवलिंग मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। तो वहाँ से सेक्शन हुआ, यहाँ पे लोग आए हैं, उनके आदमी यहाँ पे खुदाई कर रहे। ये 2007 के खुदाई में निकले। अभी 2012-13 साल हुई।
ये बड़ा मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया। विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। ये भीमसेन की है, ये पत्थर शिला। देखो ये मेरे को चमत्कार हुआ था। ये वाली? हाँ जी, ये पत्थर इसके ऊपर सीढ़ी वाला सीढ़ी। हाँ, ये भीमसेन के दिल में ये हथेली है। सीढ़ी है। ये रास्ते की काली माँ हमारी यात्रा सफल करो। इस माँ के दर्शन करने से आप लोगों की यात्रा सफल होती है। इस माँ की इतनी महान कृपा है। इस मैदान के नीचे यहाँ पे सारे मंदिर है। हमारे भारत में चीन से आई बीमारी कोरोना, ये 100 साल में आती है ये महामारी। हाँ, 100 साल में महामारी आती है। ये कोरोना आया चीन से, अमेरिका से। हमको भारत में पता लगा, हमको यहाँ पे पता लगा कि बीमारी फैल गई भारत में। हमने इस माँ की पूजा करी है प्रति साल मार्च में, और इस साल भी करी है, और परसों भी की, कल भी की, आज भी की इस माँ की, क्योंकि अभी दोबारा बोले एक बीमारी कोई दूसरी आने वाली है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। हम माता जी को नमन करते हैं। माता जी को आप लोग सब लोग नमन करेंगे। जय है, जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना और हमें बीमारी से दूर बचाना। माता जी दूर बचाना, दूर बचाना। जिस माँ की इतनी महान कृपा है। अब आप लोग बच्चों से प्यार करते हैं, नाती पोती से प्यार करते हैं, वैसा प्यार आपका अपने अंदर समेट लेता है भगवान। जिसके अंदर आपका प्रतिबिंब, आपका प्यार अपने अंदर समा गया। ये शिवलिंग है, अष्टदल शिवलिंग, इसके है 8 कोने। ये कोने हैं बने हुए 8 कोने चारों तरफ। ये देखो आप, ये चारों तरफ है जी 8 कोने। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी। कहाँ करी थी शिव की तपस्या, बता सकते हैं? हिमालय पर। गौमुख में? कौन सी जगह? गोमुख। गोमुख में करी। गौमुख से आगे क्या है? तपवन। तपवन में वहाँ पे तपस्या करी। एक पैर के ऊपर 12,000 साल भागीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया और अपने पितृदेवों का उद्धार किया। जिस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृदेवों का उद्धार होता है। इस भोले बाबा की महान कृपा है। शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय। ऊपर देखना, ठीक है? ऊपर देख के आना। तो ये है गुफा के 2 मुंह है ना। एक कहीं और जा रहा है बल, केदारनाथ, एक बद्रीनाथ बल। तो ये भी है क्या? ये भी जा रहा, ये छोटा है। ये तो लग रहा है अभी करा जैसे लग रहा है। ये देखो ना सुरंग आगे तक दिख रहा है इसमें। ये है बड़ी वैसी वाली में, तो चलो आदमी चला भी जाएगा। 50 पैसे दे देना मेरा इधर 2 लक। ये है समझ, ये है, ये तो इधर ही आ गई।
ये लग रही है मुझे आगे तक, ये बड़ी पिच। जाऊंगा इसके अंदर। चुप रहो। हाँ वहां से उधर तो निकलती है वो, यहाँ से जा। तो गाइस ये है पांडव गुफा लाखा मंडल की।